चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लुगुत्तमम् अर्हन्तलुगुत्तमं सिद्धलुगुत्तमं साहुलुगुत्तमं केवलिपण्डितो धम्मो लुगुत्तमं चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज परम पूज्य महाराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वात्रियन्तां विवेकिनः। ये 20वां काव्य जो था इष्टोपदेश का, इसमें एक रहस्य था जिसकी चर्चा कल अपन ने की थी कि अपन जैसा ध्यान करते हैं वैसा ही जीवन में घटनाक्रम बन जाता है। इष्ट ध्यान करेंगे तो इष्ट होगा, अनिष्ट ध्यान करेंगे तो अनिष्ट होगा। दुर्ध्यान का फल बुरा होता है, सद्ध्यान का अच्छा। और ध्यान पर असर पड़ता है विचारों का। जैसे विचार होंगे वैसे ध्यान होगा, और विचार प्रभावित होते हैं विश्वास से, और विश्वास प्रभावित होता है एहसास से। तो ये क्रम चलता रहता है, और इस क्रम के अनुसार अपने विश्वास को लेकर मनुष्य जहां अपना ध्यान केंद्रित करता है वो घटना उसके जीवन में परोक्ष प्रत्यक्ष किसी भी रूप से प्रकट हो जाती है। जैसे किसी ने शोध करके ये निकाला कि बीमार पड़ने वाले अपनी खुद की 4 भावनाओं के कारण बीमार पड़ते हैं। बार बार उनका ध्यान उन्हीं भावनाओं की ओर जाता है और बीमारी का कारण बन जाता है। 4 में से 3 की कल चर्चा की थी। कौन सी 3 थी? अस्वीकृति, निंदा, आलोचना, भय, और चौथा है आत्मग्लानि, पश्चाताप। पश्चाताप होना, त्रुटि के बाद पश्चाताप होना सज्जनता की निशानी है, लेकिन पश्चाताप में जीना बीमारी का संकेत है। वो बीमार पड़ जाएगा पश्चाताप में जिएगा तो। इसलिए पश्चाताप के पश्चात तत्काल प्रायश्चित कर लेने में ही अपना भला है। पश्चाताप हुआ तो समझ लो कि प्रायश्चित करने की स्थिति आ गई। पश्चाताप करके तुरंत प्रायश्चित कर लिए तो फिर वो चीज़ क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, निकल जाती है। और ये स्थिति जिनेंद्र देव ने तपस्वियों के लिए भी कही है कि अगर तपस्वी भी हो जाए और त्रुटि करे तो पश्चाताप करके तत्काल प्रायश्चित कर ले।
अंतो अंतो गच्छामि पश्चात्तावेन वेयन्तु हादुट्ठकं हादुट्ठचिन्तयं भास्यं च हादुट्ठम अंतो अंतो गच्छामि पश्चात्तावेन वेयन्तु। पश्चाताप का वेदन करता हुआ या पश्चाताप पूर्वक वेदना को प्राप्त होता हुआ मैं अंतो अंतो गच्छामि अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। इसलिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रतिक्रमण दोषों का प्रायश्चित है। 9 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं, उनमें दूसरा प्रतिक्रमण है। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वृत्सर्ग तपश्चेद परिहार स्थापना तत्वार्थ सूत्र में आता है। मूलाचार में 10 प्रकार के प्रायश्चित दिए हैं। एक श्रद्धान नाम का भी प्रायश्चित होता है। तो हा दुष्ट कर्म, मैंने शरीर से कोई दुष्ट कार्य कर डाला। हा दुष्ट चिंतियम, मैंने मन में कोई दुष्ट चिंतन किया। भाष्यम च हा दुष्टम, और वचनों से दुष्ट संभाषण या भाषण किया, वचनात्मक प्रयोग किया, तो अब मैं अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ। दक्षम, मैं जल रहा हूँ। पश्चात्तावेन वेयन्तु, पश्चाताप पूर्वक वेदना को प्राप्त होता हुआ मैं अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ। उसके लिए मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। मतलब प्रायश्चित करना जरूरी है पश्चाताप के बाद। अगर पश्चाताप के बाद प्रायश्चित न करें तो फिर वो पश्चाताप अंदर ही अंदर आत्मग्लानि के रूप में परिणत हो जाता है, और फिर कभी भी वो अपने आप को माफ नहीं करता। अपराधी को दुनिया माफ कर सकती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने आप को क्षमा नहीं करता, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी आत्म शक्तियाँ जो होती है, वो शक्तियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने आप को अपराधी माना, और अपराधी को दंड मिलना अनिवार्य होता है, तो वो स्वयं अपने द्वारा ही दंडित होता रहता है। जो किसी को कष्ट पहुंचाता है, जो किसी का भी अपराधी होता है, उसने जिसको कष्ट पहुंचाया है वो कष्ट तो कम हो सकता है, लेकिन उसने जो कष्ट पहुंचाया है उसके पश्चाताप का कष्ट कभी कम नहीं हो सकता। जब तक वो प्रायश्चित न कर ले तब तक अपराधी खुद को दंडित करता रहता है, आत्मग्लानि में सुलगता हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वो अपने आप को दंडित करता रहता है। और ये पश्चाताप भी जरूरी है। और जैसा कहा था अभी हमने पहले, किसी विचारक ने कहा है कि पश्चाताप सज्जनता की निशानी है। कोई सज्जन अगर त्रुटि करेगा तो उसको पश्चाताप होगा, दुर्जन करेगा तो बोलेगी अरे किया सो किया, क्या करना है, वो और अकड़ दिखाया उसमें। लेकिन अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को जलाती रहती है। तो इन 4 कारणों से ध्यान बार बार उस तरफ जाता है जो अपने नुकसान का कारण बनता है, और इन्हीं 4 कारणों से लोग बीमार पड़ते हैं। इसी तरह 4 प्रकार के वचन भी हैं। ये तो भावना हो गई। 4 प्रकार के वचन ऐसे हैं कि उनसे भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। एक तो है चाहिए, 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 मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये जो चाहिए वाली बात है, ये हमेशा अपने आप को कमजोर बनाती है। जब भी कभी ये विचार आता है कि चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और मैं गलत हूं। जो गलत होता है वो कभी बलवान नहीं हो सकता। वो अपने आप को गलत स्वीकार करने से दुर्बलता आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि गलती करने के बाद गलत स्वीकार मत करो, ये कह रहे हैं कि गलती की ही नहीं है, फिर भी अपने आप को गलत स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर दुर्बलता आ जाती है। मुझे सीधा बैठना चाहिए लेकिन सीधा नहीं बैठ रहा हूँ, ये गलत है मेरा। तो ये कोई ऐसी गलती है, ऐसा अपराध नहीं है कि जिसके लिए दंडित किया जाए, लेकिन अपने आप को चाहिए 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 इस वचन प्रणाली से वो
कमजोर बनाता है। कमजोर बनाने वाला दूसरा शब्द है पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसमें भी मनुष्य ये प्रकट कर रहा है कि मेरी मजबूरी है। वो मजबूर होकर के ही बोल सकता है कि पड़ेगा। पड़ेगा शब्द मजबूर के सिवाय कोई नहीं बोलता। अगर वो स्वेच्छा से करेगा तो फिर वहां पर पड़ेगा शब्द नहीं लगेगा। जैसे दोपहर को समय हो रहा है सामयिक करने का और कोई कहे कि अब टाइम हो गया सामयिक करनी पड़ेगी, तो मतलब तुम मजबूरी में कर रहे हो सामयिक, तुम्हारी लगन या रुचि तो है नहीं। अगर टाइम नहीं होता तो फिर और गप्पे कर लेते। ये मजबूरी साधना मार्ग में नहीं चलती। और जीवन में भी अगर आप मजबूरी के साथ जिएंगे तो फिर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहिए, फिर दूसरा है पड़ेगा। तीसरा शब्द है लेकिन। लेकिन जो है वो अच्छे को बुरे से जोड़ता है। जैसे आपने 10 वाक्य कहे किसी की तारीफ में और उसके बाद एक शब्द कह दिया लेकिन, तो सुनने वाले आगामी वाक्य को सुनने से पूर्व समझ जाते हैं कि अब ये चढ़ाएगा उसको। अब ये उतारेगा, मतलब अभी तो चढ़ाया है, अब उतारेगा। तो ये लेकिन शब्द भी अच्छे को बुरे से जोड़ने वाला शब्द है। इसको भी अपनी भाषा से हटाना आवश्यक। अब फिर कभी कभी बुरे को भी अच्छे से जोड़ने के लिए लेकिन का प्रयोग करते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, बहुत बुराई कर ली बुरे, लेकिन उसमें एक अच्छा ही है कि वो बड़ों का आदर करता है। फिर 100 वाक्य तारीफ के कह दिए और बोले कि लेकिन झूठ बोलता है। हो गया खेल। तो ये लेकिन शब्द भी बहुत प्रशंसनीय शब्द नहीं होता। कहीं कहीं अलंकार में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो फिर बात अलग होती है, लेकिन वही लेकिन बहुत आदी है, अपनी वचन प्रणाली को आदत पड़ चुकी है लेकिन शब्द बोलने की। और फिर अंतिम है भूलना मत। भूलना मत बोलने से भूल जाता है, क्योंकि उसको दोनों नेगेटिव संदेश मिले, भूलना और मत। तो उसमें से वो 2 में से एक शब्द को पकड़ लेता है, भूलना या फिर मत, चला जाता है वो। और अगर उससे कहा जाए याद रखना तो याद रहता है उसको। भूलना मत बोलने से भूल जाता है, याद रखना बोलने से याद रखता है। तो ऐसी शोध करके लोगों ने ऐसे कुछ बातें निकाली, 4 भावनाएं, 4 शब्द, और फिर इसमें ये 8 की संख्या हो गई। एक और जोड़ लें और 1 महीने के लिए इन 9 का त्याग करके चले तो फिर बहुत सारी बीमारियां शांत हो जाती हैं और कई दवाइयां बंद हो जाती हैं। और वो 9वां क्या है? गपशप नहीं करना। जैसे खाली समय में बैठे बैठे गप्पे करते हैं, व्यर्थ की चर्चाएं। तो व्यर्थ की चर्चाओं को 1 महीने के लिए यदि बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो फिर स्वास्थ्य सुधर जाए। और ये 4 भावनाएं और 4 शब्द, इनको भाषा से हटा दिया जाए, भावनाओं को मन से हटा दिया जाए तो फिर स्वास्थ्य सुधर जाता है। अब उसमें पश्चाताप को हटाने के लिए तो प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय है। तो जब ध्यान से बुरी वस्तु प्राप्त हो जाती है और ध्यान से अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर विवेकिना को आद्रियंता, विवेकी जन किसके प्रति आदर करें? अच्छी चीज प्राप्त करने के प्रति या बुरी से बुरी वस्तु प्राप्त करने की? प्राप्त दोनों एक ही ध्यान से होने वाली है। ध्येय बदलना होगा।
जैसे कल जो बात निकली थी ना, सफलता कैसे प्राप्त करना, ध्येय बदल दो। मैं सफल हूं ऐसा पहले ही निश्चित कर लो, तो फिर सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि सफल मनुष्य के पास सफलता होती है। और यदि ये सोचेंगे कि कब सफल होऊंगा, पता नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो ये सब असफल होने की निशानियां हैं। सफलता की पहली निशानी है विश्वास। अगर अंदर झांक कर देखो और विश्वास न दिखे तो समझना कि सफलता दूर है। विश्वास से सफलता प्राप्त होती है। तो अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि प्रारंभ में जो शुरुआत हुई थी इष्टोपदेश की, इष्ट यानी अपने लिए जो कल्याणकारी है, हितकारी है, वह उपदेश। और इस उपदेश में सर्वप्रथम परमात्मा को नमस्कार किया था। कैसे थे वो परमात्मा? संज्ञान रूप थे। और परमात्मा हुए कैसे थे? कृत्स्न कर्मणः अभावे, सर्व कर्म का क्षय करने पर और स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होने पर वो परमात्मा हो गए। तो परमात्मा बनना नहीं है, परमात्मा होना है। और परमात्मा होना कठिनतम कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिनतम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक अपन ने सारे काम कर लिए हैं दुनिया के, ये एक काम बाकी रह गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि ये सबसे कठिन काम था जो बच गया, बाकी सारे काम निपटा दिए। माता, पिता और समस्त रिश्तेदारों के पद को अपन ने प्राप्त कर लिया, सब संपत्तियों को प्राप्त कर लिया। कुछ पद जो निकट भव्यों को प्राप्त होते हैं, उनको छोड़कर संसार का ऐसा कोई पद नहीं है जो अनादिकाल से भटकते हुए अपने जीव ने प्राप्त न किया हो। धनवान से धनवान और निर्धन से निर्धन, बीमार से बीमार और स्वस्थ से भी स्वस्थ, सब पर्यायों को अपन ने प्राप्त किया है। दुखी से दुखी और सुखी से सुखी भी अपन हो चुके हैं। कुछ बचा नहीं है, बचा केवल एक काम है, आत्मा से परमात्मा होना। पर वो कैसे संभव है? तो जैसे पाषाण में से स्वर्ण निकालना संभव है, वैसे ही संसारी आत्मा रूपी पत्थर में से सिद्ध परमात्मा रूपी स्वर्ण निकालना भी संभव है। सिर्फ अशुद्धियों को हटाने की देर है। और अशुद्धियां कैसे हटती हैं? तो आचार्य देव कहते हैं कि सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाग, इन चारों की संपत्ति हो जाए तो फिर अशुद्धि समाप्त हो जाती है और परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। अब सुद्रव्य वज्र वृषभ नाराज संग्रहण से युक्त मनुष्य पर्याय है, और उसमें भी मुनि मुद्रा के साथ मनुष्य पर्याय होना आवश्यक है, क्योंकि मुनि मुद्रा के बिना निर्वाण दिगंबर मत में स्वीकार नहीं किया गया है। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से सद्गतियां तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति के लिए कुछ अपना पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है, उसके बिना काम नहीं बन पाता। कृपा तो आवश्यक है ही है, लेकिन पुरुषार्थ भी कम आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक निमित्त है उतना ही आवश्यक उपादान भी है, और वो उपादान भी अयोग्य उपादान नहीं, योग्य उपादान। बहुत बड़ी बात कही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। उपादान के दो भेद, यहाँ पर योग्योपादान शब्द देकर के उन्होंने बिना कहे बतला दिए। यदि योग्य उपादान है तो फिर कोई दूसरा उपादान भी होता होगा जो अयोग्य होता हो। भाई बिल्कुल सही बात है, जो दूर भव्य है वो मोक्ष के लिए अयोग्य उपादान है, जो अभव्य है
वो भी मोक्ष के लिए अयोग्य उपादान है, लेकिन जो निकट भव्य है, जो चारों सामग्रियों को प्राप्त है, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, जिस क्षेत्र में तीर्थंकरों का विहार होता है, विचरण होता है, जहाँ निर्वाण भूमियाँ होती हैं, वो क्षेत्र सुक्षेत्र है, कर्म भूमि। और सुकाल, जिस काल में केवली होते हैं, जिस काल में चरम शरीरी मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वो काल सुकाल है। और सुभाव है शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान। तो ये चारों जिनको प्राप्त हो जाएंगे, वो परमात्मा हो जाएगा आत्मा से। लेकिन आज इस काल में तो सब सामग्रियां उपलब्ध नहीं है, कुछ है तो अपूर्ण है, और अपूर्ण से पूर्ण कार्य हो नहीं सकता। देवगति प्राप्त होगी। तो आचार्य कहते हैं कि व्रत धारण करके देव हो जाना बेहतर है पाप कमाकर नरक जाने से। तो खेद की बात है कि कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त कर ले और फिर भी पाप कमाकर दुर्गति का पात्र बन जाए। बत नारकम, बत यानी खेद। तो व्रतों के साथ देवगति में जाना अच्छा है, लेकिन देवगति लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो भी 4 गतियों में ही है। और चतुर्गतिक परिभ्रमण, 4 गतियों में परिभ्रमण करने का नाम ही संसार है। लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसा पुरुषार्थ कर लें जिससे भविष्यत में आगामी किसी मनुष्य पर्याय में मोक्ष जाना कुछ सुगम हो जाए। आचार्य शांति सागर मलयार से जब 2 पढ़े लिखे लोगों ने पूछा कि आज जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो आप दीक्षा लेकर क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, इतने हजारों उपवास करने से क्या फायदा, मोक्ष तो मिलना नहीं है। तो संयोग से ऐसा था कि वहां पर एक गुठली में से अंकुर निकला हुआ था, वो छोटा सा एक आम का पौधा था। आचार्य ने पूछा ये क्या है, तो बोले ये आम का पौधा है। तो बोले इसमें आम कहाँ है, बोले आम अभी नहीं है, 7 साल बाद लगेंगे। तो 7 साल तक क्या करेंगे, बोले कि इसको खाद पानी देते रहेंगे और क्या। तो बोले कि बस मोक्ष हमारा उस काल में होगा, आज हम खाद पानी दे देंगे। क्या सुंदर ढंग होता है साधकों का समझाने का, अनुभवियों का जो ढंग होता है समझाने का बिल्कुल अलग ही प्रकार का होता है। तो इतने सरल शब्दों में उन्होंने उनका समाधान कर दिया। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली बाद में आचार्य से। बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो, लेकिन फिर आचार्य से दीक्षा ले ली। तो इसी प्रकार इस पंचम काल में अपन ऐसा ना समझे कि आज मुनि बनने से क्या होने वाला है, जब मोक्ष नहीं है तो फिर मुनि क्यों बने, गृहस्थ में आराम से रहे। अब ये आराम ही मारने वाला है। इस आराम से अपना आत्म कल्याण मारा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वो सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि जो चतुष्टय है वो न भी हो तो भी व्रतों के साथ देव पर्याय में जाकर मोक्ष का इंतजार करना बेहतर है। और देव पर्याय लक्ष्य नहीं है। जो भाव मोक्ष पहुंचाने वाला है उसके लिए देव पर्याय है क्या चीज, वहां तो आसानी से ले जा सकता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं है। तो फिर किसी के मन में शंका उठेगी भाई देव पर्याय में वो भाव ले जाएगा तो उसमें सरागता रहेगी, तब वो देव पर्याय में ले जाएगा। पूर्ण वितराग हो तो फिर मोक्ष ले जाए, पर भाव तो आत्मा ही में होता है, आत्मा का ही भाव होता है। तो देव पर्याय में जाकर क्या करेंगे बोले, तो देव पर्याय में जाकर क्या करेंगे, इसका अर्थ ये है कि तुम नरक जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नरक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। तो सुनो, देव पर्याय में तुम टाइम पास करोगे
लेकिन देव पर्याय में बहुत सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। इंद्रिय जनित, आतंक रहित और दीर्घ काल तक उपलालित ऐसा सुख मिलेगा तुम्हें देवों का जो सिर्फ देवों को प्राप्त है और किसी को नहीं। तो फिर बोलेगी फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना अच्छा सुख देवों को ही प्राप्त है तो फिर मोक्ष जाने की जरूरत ही क्या है। तब आचार्य कहते हैं कि संसार का जितना सुख है और जितना दुख है ये सब केवल आदतवश अपनी मान्यता से अपन मान लेते हैं। वास्तव में संसार में कोई सुख है नहीं। अधिक वेदना से कम वेदना में आने को ही संसारी प्राणी सुख समझता है। जैसे बुखार 107 डिग्री हो किसी को, और अब कुछ ठंडी पट्टी वगैरह करने के बाद या दवाई खाने के बाद उसका बुखार उतर कर 100 रह जाए, मित्र पूछे कि भाई क्या हाल है, तबीयत कैसी है, बोले कि अब तो बहुत अच्छे हैं। बस वो अच्छा मानता है किसको? कम टेम्परेचर को। निरोगता की तरफ उसका ध्यान नहीं है। बस थोड़ी राहत मिली है, चलो अच्छी बात है, अब कुछ लाओ भाई मिठाई विठाई, अब तो तबीयत ठीक है हमारी, चिंता मत करो। तो सब भूल भाल जाता है, फिर विषय कषायों में अटक जाता है। जिनेंद्र देव कहते हैं कि वो सुख सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। केवल आदत के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सुख हो गया, पर वो सुख सुख नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। तो फिर बोले कि ये भ्रम समझ में क्यों नहीं आता? तो उसका उत्तर देते हैं इसलिए नहीं आता कि तुम मोह से ग्रस्त हो। तुम्हारा ज्ञान मोह से ढका हुआ है और मोह ज्ञान को भ्रमित करता है। भ्रमित होने के कारण तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि सुखाभास सुख है। वो सुख आभास है, आभास, वैसा लगने वाला लेकिन वैसा नहीं, उसको आभास कहते हैं। जैसे जलाभास होता है ना, ग्रीष्म काल में रोड के ऊपर पानी दिखता है, दूर नजर डालो तो पानी पानी दिखता है, पास जाओ पानी गायब, फिर दूर देखो तो फिर से पानी दिखता है। तो पानी की तरफ जितने कदम बढ़ाते हैं पानी उतने कदम और दूर चला जाता है। जलाभास है, वैसे ये सुखाभास है। मैं प्राप्त कर लूं, इस सुख को मैं प्राप्त कर लूं, प्राप्त कर लेता है तो फिर लगता है कि उस सुख को प्राप्त कर लूं, उसको प्राप्त करता है तो लगता है कि उसको प्राप्त कर लूं। कहीं कोई अंत नहीं आता, क्योंकि वो सुख सुख है ही नहीं, सुखाभास है। और इस भ्रम के कारण संसारी प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है, यानी विकल्पों के जाल में उलझ जाता है। शरीर को मैं समझता है और शरीर से संबंध रखने वालों को मेरा समझता है, और फिर राग द्वेष करता है। आचार्य कहते हैं कि तुम जिससे राग कर रहे हो वो कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। और जिससे तुम द्वेष कर रहे हो वो तुम्हारे द्वेष का पात्र क्यों बना? क्योंकि वो तुम्हारे प्रति अनिष्ट हुआ। तुम्हारे प्रति अनिष्ट होने के कारण तुम्हारे द्वेष का पात्र बना। लेकिन सोचो, वो तुम्हारे ही प्रति अनिष्ट क्यों है? तुम्हारा कोई न कोई कर्म उदय में है। कौन सा कर्म? विचार करो। जैसी करनी वैसी भरनी, इस पर विचार करो। तुमने कभी किसी का अनिष्ट किया तो आज तुम्हारा कोई अनिष्ट कर रहा है। तो फिर इस अनिष्ट को बुलाने वाला कौन था? तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा था जिसने इस अनिष्ट को आमंत्रित किया? नहीं। तो आमंत्रित करने के बाद कषाय करना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्यों नाराज होता है?
तूने खुद विराधना की है और आज तेरी विराधना के लिए कोई आया तो तू उससे नाराज होता है। फिर उसके लिए दृष्टांत भी बड़ा सुंदर दिया। ट्रेंगुल है, दोनों पैरों से उसको गिराने जाओ तो उसके डंडे से स्वयं गिरा दिए जाते हो। इसी प्रकार तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें प्राप्त हो रहा है। नाराज होने की क्या बात है? अब मत करना। अगर ये चीज तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो फिर अब ऐसी कोई तैयारी मत करना जिससे ये चीज भविष्य में प्राप्त हो। तो इस तरह राग द्वेष रूपी लंबी लंबी रस्सियों की खींचातानी में, जैसे गांव में ग्वालन रस्सियों को खींचकर मक्खन निकालती है, एक घड़े में मथानी को रखकर, बड़ी मथानी होती है, बड़ा घड़ा होता है, उसमें दही को भिगोती है और फिर उसमें से मक्खन निकलता है। वैसे ही संसारी जीव भी उस मथानी के समान संसार में घूम रहा है और वो रस्सियां जो घुमा रही है उसको, वो राग द्वेष की लंबी लंबी रस्सियां हैं और अज्ञान के कारण घूम रहा है। वहां मक्खन निकलता है और यहाँ पर संसार में सिवाय दुख के और कुछ नहीं निकलता। संसार का सार सिर्फ दुख है, चारों गतियों में दुख है। 6 डाला की पहली ढाल पढ़िए, पता चलेगा कि एक भी गति ऐसी नहीं है जहां पर दुख न हो। देव गति में भी दुख है। फिर आचार्य महाराज ने और भी कुछ बातें बतलाई हैं। विपत्तियों के बारे में बतलाया। किसी के मन में यहाँ पर एक तर्क उत्पन्न हो जाए कि आप कह रहे हैं कि संसार में दुख ही उसका सार है, पर हमें तो दिखता है कि संसार में बड़े बड़े सुख भी हैं। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें दिख रहा है कि सुख है, अब जितने लोग सुखी दिख रहे हैं वो भी अंदर से कैसे हैं वो उनसे पूछ के देखो तुम। उनकी राम कहानी तुमने सुनी नहीं है, इसलिए तुम्हें दूर दूर से लग रहा है कि वो बड़े सुखी लोग हैं। सिर्फ गाड़ी बंगला धन दौलत सुख नहीं है, ये सब सुविधाएं हैं। सुविधा और सुख में अंतर समझो। सुख अंदर की वस्तु होती है, सुविधाएं बाहर होती हैं। सुविधाओं के होते हुए भी सुख का होना कोई जरूरी नहीं है, और सुविधाओं के अभाव में भी सुख हो सकता है। और देखो विपत्तियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार कतार लगाकर खड़ी रहती है, हमेशा आती रहती है, जाती रहती है। जैसे अरहट में एक पात्र पानी से भर जाता है, फिर जब वो खाली होता है तब तक दूसरे बहुत सारे पात्र पानी से भरते ही रहते हैं। कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है, घटी यंत्र, रैट या अरहट उसका नाम होता है। तो उसमें पानी भरता ही रहता है, वो कभी पूरा का पूरा खाली नहीं होता। इसी प्रकार अपना जीवन कभी भी पूरा का पूरा विपत्तियों से खाली नहीं होता। एक विपत्ति गई, दूसरी आई, फिर वो गई, तीसरी आई। बच्चे की फीस देना है, दे दी, अब नए कपड़े सिलवाने, सिलवा दिए, शूज नए लेने, ले दिए, बुक्स नहीं लानी है। अब सिर्फ बच्चों के लिए इतनी सब झंझटें साल भर चालू रहती। फिर परीक्षा देनी है बच्चे को, पढ़ाई अच्छे से करानी है, कितने सारे विकल्प रहते हैं। और फिर उन विकल्पों के साथ फिर अपने विकल्प अलग हैं, परिवार के विकल्प अलग हैं। और फिर कहीं भी कैसी भी अवस्था में कोई भी क्यों ना हो, वो अपने विकल्पों के संसार में ही फंसा रहता है। इसलिए एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आती है। विपत्ति रहित कौन रहता है? जब तक परिग्रह है तब तक विपत्तियों से कोई छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। और जो धनवान मनुष्य अपने आप को धन आदि से सुखी समझ रहा है, उसकी दशा तो ऐसी है जैसे कोई बीमार आदमी घी वगैरह के स्वादिष्ट पकवान खाकर समझे कि अब मैं तगड़ा हो जाऊंगा। पाचन शक्ति तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी
घी के पकवान खाकर सोचता है कि अब मैं पहलवान जैसा तगड़ा हो जाऊंगा, वैसे ही इसकी दशा है। होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ कल्पना में समझ रहा है कि मैं सुखी हूं। अब उस धनी को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि मैं सचमुच सुखी नहीं हूं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि बस एक ऐसी आदत भी है संसारी जीव को कि वो दूसरों की तरफ ज्यादा देखता है, अपने आगे पीछे क्या होने जा रहा है इसकी परवाह नहीं करता है। वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ता है कि फलाने के यहाँ छापा पड़ गया, वहाँ सेल्स टैक्स वालों ने रेट डाला और यहाँ पर इनकम टैक्स वालों ने डाला, लेकिन ये नहीं देखता कि एक गाड़ी अपनी दुकान की तरफ भी आ रही है, ध्यान नहीं देता। आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया कि जंगल में आग लगी, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया और दूर दूर जो आग में जल रहे हैं उन सबको गिन रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि मेरा पेड़ भी अग्नि की चपेट में आया है। अभी थोड़ी सी अग्नि है, लेकिन कुछ समय के बाद वो विकराल रूप धारण करके मेरा भी नाश करने वाली है। तो अपने संकट को न देखते हुए दूसरों के ही संकटों को देखता रहता है और अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, सुखी हूँ। फिर कोई प्रश्न करता है कि धन इतनी बुरी वस्तु भी तो नहीं है, धन के बिना धर्म कहाँ होता है? तो जो धन धर्म के कार्य में उपयोगी होता है उसकी तो तारीफ करो। अगर कोई निर्धन धन इकट्ठा करके दान पुण्य करे तो क्या बुराई है? आचार्य कहते हैं कि बुराई तो क्या कहें, यही समझ लो कि नहा लूंगा ये सोच करके अपने शरीर पर कोई कीचड़ लगा ले तो क्या बुराई है? धन कमाने में पाप का आश्रय अवश्य होता है, क्योंकि उतना राग द्वेष किए बिना धन कमाया नहीं जा सकता। तो इसलिए उस राग द्वेष से जब कर्म का बंध होगा, बाद में वो पुण्य कमा करके उसको धोएगा और क्या ठिकाना बात का। कमा लिया लेकिन दान करने से पहले अगर आयु पूर्ण हो गई तो बहुत सारा इकट्ठा करके दीवार के अंदर छुपा कर रख लिया और दान करने का समय आया तो फिर जब उससे पूछते हैं कि कहाँ है सब, आपने तो उसमें लिखा है ना वसीयतनामा में कि इतना धन दान में देना, कहाँ है? तो वो ऐसे इशारा करने जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। फिर वो कमाई का जो आश्रय था वो तो साथ ले गया, लेकिन दान का जो पुण्य था वो कहाँ से साथ ले जा पाया? तो आचार्य कहते हैं कि निर्धन मनुष्य अगर दान पुण्य के लिए धन इकट्ठा करता है तो भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। धन है ऑलरेडी आपके पास, तो फिर उसमें से दान पुण्य का क्या नुकसान है? और धन से क्या प्राप्त होता है? सुख के साधन प्राप्त होते हैं, और सुख के साधन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आरंभ किया जाता है। प्राप्ति का जो उपक्रम किया जाता है उसमें वो संतापकारी होते हैं वो सारे विषय, और प्राप्त हो जाने के बाद जैसा सोचा था प्राप्त करने से पहले कि इनके प्राप्त होने पर मैं तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है। कुछ भी आप प्राप्त कर लो लेकिन फिर भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होने वाली। इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, इससे सिद्ध हुआ कि आपको तृप्ति नहीं हुई। तो कैसे भी सांसारिक विषय हो, प्राप्त होने पर अतृप्ति ही देते हैं, तृप्ति कभी नहीं दे सकते। और अंत में छूटते समय क्या दशा होती है? कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर। फिर भी बीड़ी पीने वाले को डॉक्टर कहता है कि अब अगर तुम बीड़ी पियोगे तो फिर मेरे हॉस्पिटल में मत आना। वो बाथरूम में जाकर बीड़ी पीता है। यानी अंत में छोड़ो तो भी नहीं छूटते वो विषय, ऐसे भयंकर बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो ऐसे सुखों का, ऐसे विषयों का कौन बुद्धिमान स्वच्छंद होकर सेवन करे? कोई नहीं। जो बुद्धिमान होगा वो व्रती बन जाएगा
परिग्रहों का परिमाण कर लेगा, स्वच्छंद होकर असंयमी बन करके वो उनका सेवन नहीं करेगा और उनमें आसक्त नहीं रहेगा। फिर विषयों का सेवन जो होता है वो कैसे होता है? शरीर के माध्यम से। अब शरीर की कहानी क्या है? 7 धातुओं से रचित है। इसकी संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती है। मिठाई बनाने में कई घंटे लगे और अपवित्र बनने में कितना देर लगी। अब आपको अगर विश्वास ना हो कि वो मिठाई अपवित्र बनी कि नहीं बनी, तो फिर एक लड्डू खा लेना और फिर थोड़ा चबाने के बाद सामने आईना रख करके मुंह खोलना और फिर बोलना कि वो पवित्र है कि अपवित्र है। देखो क्या होता है कि कई बार दृष्टांत दिए बिना वो बात अकल में घुसती नहीं, इसलिए इतना कठोर दृष्टांत देना पड़े। देखना, अच्छी अच्छी वस्तुएं भी शरीर की संगति को पाकर अपवित्र बन जाती है। वो किसी के खाने लायक नहीं होती, छूने लायक भी नहीं होती। मुंह में चली गई कोई वस्तु, अब किस काम की? आपको अगर नहीं खाना होगी तो फिर आप भी उसको बाहर कर दोगे। तो ये शरीर है, तो इस शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। लोग प्रार्थना करते रहते हैं मेरी आंखें चिरकाल तक अच्छी बनी रहे, मेरे कान सही सलामत रहे, मेरी जीवा आदि सारी इंद्रियां बिल्कुल ठिकाने पर रहे और मैं दीर्घ काल तक संसार में सुखी रहूं। इस शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि इस शरीर की संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती हैं। इस शरीर का सार केवल इतना है कि ये तपस्या में सहयोग दे सकता है। अगर तपश्चरण में लगा दो शरीर को तब तो फिर ठीक है, शरीर का सदुपयोग हो गया, वरना और किसी काम का नहीं। फिर आचार्य कहते हैं कि जो जीव के लिए उपकारी है वो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है, और जो शरीर के लिए उपकारी है वो जीव को नुकसान पहुंचाता है। जैसे त्याग और भोग। त्याग जीव के लिए उपकारी है, भोग शरीर के लिए उपकारी है। तो जीव का उपकार करना चाहो तो त्याग कर दो, शरीर को थोड़ी तकलीफ होगी, और शरीर का उपकार करना चाहो तो त्याग मत करो, जीव का अपकार होगा, अहित होगा। ये स्थिति होती है। फिर 20वें काव्य में आचार्य महाराज ने यही बात कही कि यहाँ से दिव्य चिंतामणि प्राप्त हो और यहाँ से खली चुनी का एक रद्दी टुकड़ा, तो विवेकी जन किसके प्रति आदर करेंगे? अर्थात ध्यान से दोनों चीजें मिल रही हैं, तो फिर किसका ध्यान करोगे? ध्येय किसको बनाओगे? जिससे आत्मा का कल्याण हो उसी को ध्येय बनाना बुद्धिमानी है। अब कल जो बात निकली थी वो तो लौकिक दृष्टांत के रूप में थी, लेकिन यहाँ दार्ष्टान्त के रूप में ऐसा समझ लो कि एक तरफ आत्म कल्याण है और एक तरफ संसार का वैभव। आत्म कल्याण दिव्य चिंतामणि है और संसार का वैभव खली चुनी का रद्दी टुकड़ा। तो ध्येय किसको बनाओगे? जिससे कि आत्मा का वैभव प्राप्त हो। उधर आप ध्येय बनाओगे तो संसार का वैभव मिल जाएगा और वो नश्वर होने के कारण नियम से छूट जाएगा। फिर कंगाल के कंगाल, कुछ नहीं रहेगा हाथ में। तो ध्येय किसको बनाना? आचार्य कहते हैं कि प्रारंभ में जिसकी चर्चा आई थी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय को लेकर, उसी को ध्येय बनाओ। आत्मा का ध्यान करने से ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। पर का ध्यान करने से परमात्मा पद प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा का पद प्राप्त नहीं हो सकता। 21वां काव्य है स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन।
स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। आत्मा ही ध्येय है। द्रव्य रूप से कैसा है आत्मा? बोले स्वसंवेदन सुव्यक्त। स्वसंवेदन मति ज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है, और इससे उत्पन्न होने वाला श्रुत ज्ञान भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। स्वसंवेदन का अर्थ होता है स्वानुभव, स्वानुभूति अथवा आत्मानुभवन। तो स्वसंवेदन से अर्थात मतिश्रुत ज्ञान से जो सुव्यक्त है, प्रकट है, ऐसा आत्मा एक द्रव्य है। उसका क्षेत्र कितना है, कितना बड़ा है, उसका आकार प्रकार क्या है? तनु मात्रो, तन प्रमाण है। जितना अपना शरीर है उतना ही आत्मा का आकार है। कुछ मत में ऐसा भी आता है कि अंगुष्ठ प्रमाण है या अणु बराबर है, और कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि सर्वव्यापी है, सदाशिव परब्रह्म रूप है। लेकिन जैनाचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि तनु मात्र, जिस शरीर को उसने वर्तमान में अंगीकार किया है उसकी आकृति के बराबर ही आत्मा का आकार है। ये क्षेत्र हो गया। और काल, कितने काल तक आत्मा रहने वाली है? निरत्यय। अत्यय अर्थात विनाश है ही नहीं, निरत्यय, निष्क्रांत। अत्ययान निष्क्रांत निरत्यय। अत्यय अर्थात विनाश से जो निष्क्रांत है, परे है, जो अविनाशी है, त्रिकाली है, इटर्नल है, शाश्वत है, वो आत्मा ध्येय है। ये उसका स्वकाल हो गया। काल हो गया ना, किसी काल में उसका अंत नहीं होना, ये आत्मा का काल हो गया। और भाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? अत्यंत सौख्यवान लोकालोक विलोकनः। अत्यंत सौख्यवान मतुप प्रत्यय होता है व्याकरण में, उससे ये वान बना हुआ है, सौख्यवान। अब वो क्या होता है कि उसमें जब अ और आ आते हैं तो फिर वान बनता है, और जब और कोई स्वर आते हैं तो मान बन जाता है। जैसे सौख्यवान बना, श्रद्धावान बनेगा, धनवान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, लेकिन बुद्धिमान बनेगा, मतिमान, गतिमान। और कोई स्वर आ जाएगा तो फिर वो म हो जाता है, और फिर यहाँ पर व होता है, सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान। ये मतुप प्रत्यय जो है उसकी संपन्नता के अर्थ में होता है कि जब धनवान उसी को कहेंगे जो धन संपन्न है। जिसकी जेब में 5 का नोट है वो धनवान नहीं है, भले 5 का नोट भी धन है, लेकिन धनवान इसलिए नहीं है क्योंकि धनवान उसको कहते हैं जिसके पास धन प्रचुर मात्रा में हो। प्राचुर्यार्थे, अधिक मात्रा में होने पर उसमें ये प्रत्यय लगाया जाता है। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का अर्थ होता है जिसके पास बुद्धि की अधिकता है। अब किसी के पास बुद्धि है लेकिन अधिक नहीं है तो फिर उसको बुद्धू बोलते हैं, बुद्धिमान नहीं बोलते उसको। तो ये मतुप प्रत्यय वहां लगाया जाता है जहां पर किसी चीज की अधिकता होती है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? अत्यंत सौख्यवान, जो अत्यंत सुख संपन्न है। वान यानी संपन्न, जो अत्यंत सुख संपन्न है। और लोकालोक विलोकनः,
लोक और अलोक का विलोकन करने वाला, अवलोकन करने वाला दृष्टा है। ये ध्येय है, इसका ध्यान लगाओगे तो फिर परमात्मा बन जाओगे। लेकिन ध्यान कैसे लगाएं, ये शंका आएगी बीच में, क्योंकि कोई भी काम करना है तो विधि आवश्यक है ना। नहीं, बिना विधि के कोई काम होगा क्या? जैसे रोटी खानी है किसी को, तो अब रोटी बनाए बिना कहाँ से खाएगा? कोई मंत्र पढ़ने से तो रोटी प्रकट नहीं हो जाएगी, उसको बनाने की विधि चाहिए। इसी प्रकार ध्येय तो बता दिया, पर ध्यान कैसे करें, उस प्रक्रिया को सुन लीजिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बड़े सुंदर ढंग से बतला रहे हैं कि ध्यान कैसे करना। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितम्। बहुत सुंदर कारिका है। इसका अर्थ वैसे कम लोग छू पाते हैं, पर फिर भी देखिए अपन प्रयास करते हैं। अत्यंत सौख्यवान आत्मा का ध्यान लगाना हो तो आचार्य बोलते हैं कि सौख्यवान का ध्यान लगाने के लिए आत्मवान बन जाओ। आत्मवान, इस शब्द का अर्थ आज तक कहीं कोई बताता हो ऐसा हमें समझ में नहीं आया। बहुत लोग इष्टोपदेश पर व्याख्यान तो करते हैं, लेकिन आत्मवान शब्द का अर्थ हमेशा छूट जाता है। पंडित आशाधर जी ने जो इष्टोपदेश की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर अर्थ लिखा है आत्मवान का। आत्मवान बनना जरूरी है, इस पर हम थोड़ा सा जोर देने जा रहे हैं। ध्यान करने के लिए ध्याता चाहिए। ध्याता कौन होगा? आत्मवान। और आत्मवान में भी इस बात का ख्याल रखना, जो सौख्यवान में अपन ने मतु प्रत्यय का अर्थ निकाला ना, सौख संपन्न, तो आत्मवान का अर्थ होता है आत्मसंपन्न। और आत्मसंपन्न में आत्मा शब्द जो है उसका क्या अर्थ लेंगे? आत्मा शब्द के 10 अर्थ हैं। तत्वसार की टीका में एक श्लोक आता है, उसमें आत्मा शब्द के 10 अर्थ हैं। और 10 अर्थों में से 3 अर्थ विशेष महत्व रखते हैं। एक तो जीव को भी आत्मा कहा जाता है, कहते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हुई, बोले कि अब उसका जीव नहीं रहा, और इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं कि उसकी आत्मा चली गई। वो नहीं रहे, इसका क्या अर्थ है? वो कौन? वो जीव, वो आत्मा नहीं रहे, यानी शरीर से विदा हो गए, रवाना हो गए। तो एक अर्थ तो हुआ जीव, आत्मा का, है ना। आत्मा का दूसरा अर्थ होता है स्वभाव। जैसे जड़ आत्मा यस्य से जड़ात्मक, बहुब्रीहि समास में जड़ है आत्मा जिसकी, अर्थात स्वभाव जिसका, उसको जड़ात्मक कहते हैं।
और ऐसे और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। स आत्मा यस्य सः तदात्मकः, उस रूप ही है जो, उसको तदात्मक कहते हैं। माने आत्मा का अर्थ वहां पर रूप स्वरूप हुआ। तो आत्मा का एक अर्थ हो गया जीव, दूसरा अर्थ हो गया स्वरूप, तीसरा अर्थ है धर्म, जिसका खुलासा है दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय। देखो इसमें टिप्पण में एक गाथा, समय सार की 16वीं गाथा का एक चरण दिया हुआ है, उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध जो है वो है दंसणाण चरिताणि सेवितव्वाणि साहुनानि चम ताणि पुण्य जान तिण्णि भी अपाणम चेव निच्छेदो। उन तीनों को ही तुम निश्चय से आत्मा जानो। किन तीनों को? दंसणाण चरिताणि, दर्शन ज्ञान चारित्राणि, इन तीनों को ही तुम निश्चय से आत्मा जानो। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा है। तो यहां पर आत्म संपन्न का अर्थ क्या लेना? आत्मवान शब्द से जीव संपन्न, स्वभाव संपन्न या रत्नत्रय संपन्न। तो यहीं पर इष्टोपदेश का स्वाध्याय करने वालों से ये बात कही जा सकती है कि आत्म ध्यान की पात्रता के लिए सर्वप्रथम रत्नत्रय अपेक्षित है। रत्नत्रय के बिना आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। फिर चौथे गुणस्थान में जब अविरत सम्यक दृष्टि ध्यान लगाता है तो वो ध्यान है कि नहीं है? तो इसका समाधान है कि है, लेकिन यहाँ जिस ध्यान की चर्चा है वो वाला ध्यान और वो वाला ध्यान दोनों अलग अलग ध्यान है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विजय चतुर्विध धर्म ध्यान कृताभ्यास चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भवती। तत्वसार की टीका में, दूसरी गाथा की टीका में ऐसी पंक्ति है कि चौथे गुण स्थान वाला 4 प्रकार के धर्म ध्यान का अभ्यास करने वाला होता है। अभ्यास करता है वो। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब फाइनल नहीं हो गया। और ये फाइनल जो है वो रत्नत्रयधारी मुनिराज करते हैं। देश विरत भी करेंगे अपनी भूमिका के अनुसार ध्यान, लेकिन साक्षात जो रत्नत्रय के धारक हैं वो सबसे उत्तम ध्याता की श्रेणी में गिने जाते हैं। यही बात ज्ञानाणो ग्रंथ में आई है कि जो कायर परिग्रह का त्याग नहीं कर सका वो कषायों का क्या त्याग करेगा, और कषायों के त्याग बिना ध्यान क्या करेगा। मतलब ध्यान करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति आवश्यक है। एक तो ये अभ्यास जो है, ये प्रारंभिक अवस्था में जो निर्देशों के माध्यम से विजुअलाइजेशन और गाइडेड मेडिटेशंस जो कराए जाते हैं, ये मात्र कुछ मार्ग निर्देश देकर के मनुष्य की बुद्धि को या मन को एकाग्र करने के उपाय हैं। पर साक्षात जो ध्यान है वो ध्यान तो उस भूमिका में है जिस भूमिका में ध्यान संभव है। और ज्ञानाणों में एक श्लोक और भी दिया हुआ है कि वो रत्नत्रयधारियों का जो ध्यान है वो गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। खपुष्पमथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते न क्वापि देश कालेपि गृहिणाम ध्यान संभव। बोले आकाश में फूल उग सकते हैं,
गधे को सींग उग सकता है और बांझ स्त्री के यहाँ संतान उत्पन्न हो सकती है, लेकिन परिग्रह के साथ ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि परिग्रह के साथ चिंताएं अधिक होती है, ध्यान कहां से होगा। 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद चौथी बार तो ध्यान भटक जाता है, और वो कहे कि मैं मुनियों जैसा ध्यान कर लूंगा, तो फिर मान कर सकता है, ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया बताने से पूर्व आचार्य महाराज ने ध्येय का ज्ञान कराया। इससे सिद्ध हुआ कि पहले आत्मज्ञान जरूरी है, फिर आत्मवान बनकर आत्म ध्यान करेगा। देखो कितना सुंदर उच्चारण के साथ ये क्रम कितना व्यवस्थित बैठा है। सबसे पहली सीढ़ी है आत्मज्ञान, फिर दूसरी सीढ़ी है आत्मवान, और तीसरी सीढ़ी है आत्मध्यान। साधुओं में भी कोई बिरले योगी साधु होते हैं जो ध्यान लगा सकते हैं आत्मा का। साधु हो गए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ध्यान ऑटोमेटिक होने लग जाए। ध्यान के लिए और भी पुरुषार्थ अपेक्षित होता है, दीक्षा के साथ और भी कुछ करना होता है, तब जाकर के ध्यान की सिद्धि होती है। और फिर ध्यान की सिद्धि जब होने लगती है तब शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं जो ज्ञानाणु ग्रंथ में उद्धृत किए गए हैं किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ के आधार पर। उसमें कई ऐसे चिन्ह दिए हैं कि जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये योगी साधु है, सामान्य साधु नहीं है। वो ज्ञानाणु में देखने योग्य है। अभी हम उसकी चर्चा में जाएंगे तो फिर उन लक्षणों का विस्तार करने में विवेचन लंबा हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि आत्मज्ञान यानी रत्नत्रयधारी साधु, और टीकाकार पंडित आशाधर जी ने जो लिखा है, गुप्तेंद्रिय मना अध्वस्त स्वायत्त वृत्तिर्वा, अपने आत्मा की आयत्त वृत्ति जो है, जो अपना जो स्वभाव है, स्वाभाविक परिणाम जिसका नष्ट नहीं हुआ है, अध्वस्त, जिसका स्वभाव ध्वस्त नहीं हुआ है, ऐसा गुप्तेंद्रिय मना, इंद्रियों को वश में करने वाला और मन को शांत रखने वाला साधु ही ध्याता है। आत्मवान उसका नाम है। तो आत्मवान आत्मानम ध्यायेत, आत्मवान ही आत्मा का ध्यान कर सकता है। पर आत्मा कहां पर स्थित है जिसका वो ध्यान करेगा? उसका ठिकाना क्या है? आत्मा कहां मिलेगी उसको? तो आचार्य कहते हैं आत्मनि स्थितम, अपने में ही स्थित है अपनी आत्मा, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपना खजाना अपने अंदर है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। झुकती नहीं ना, परिग्रह के रस्से बंधे हुए पीछे झुक ही नहीं सकती दिल की तरफ। नजर बाहर कषायों और विषयों की तरफ झुकी हुई है। और कैसे ध्यान करेगा? तो आचार्य कहते हैं कि उसके लिए 2 शर्तें हैं। ध्यान लगाने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कर्णग्रामम संयम्य, इंद्रियों के समूह को संयम्य, संयत करके, नियंत्रित करके, रोक करके, इंद्रियों की प्रवृत्ति को स्टॉप करके, ब्रेक करके, समाप्त करके। ये पहली शर्त है आत्मा का ध्यान लगाना हो तो। और दूसरी शर्त क्या है? चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता, ये दूसरी शर्त है। इंद्रियों को रोक लिया और चित्त को एकाग्र कर लिया, अब ध्यान करो। कैसे करें? तो बोले आत्मनैव, अपने ही द्वारा आत्मा का ध्यान करो, अपने ही पुरुषार्थ से करो। और फिर ध्येय का स्वरूप बतला चुके हैं
तो बार बार उसी स्वरूप में तुम अपने मन को घुमाओ, बार बार उसका मंथन करो, बार बार उसका अभ्यास करो, बार बार उसमें रमण करो, तब वह आत्मवान आत्मानम ध्यायेत, ये विधिलिंग का प्रयोग है। ध्येय धातु से ध्यायेत बना है विधिलिंग में। इसका अर्थ होता है कि आत्मवान ही आत्मा का ध्यान कर सकता है, ध्यायेत, और कोई नहीं कर सकता। अथवा करें, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है, कर लें, पर इस प्रक्रिया से करें। होता ही है कि इस काव्य का अर्थ निकालते समय ऐसा लगता है कि अपन सब कर सकते हैं, और वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आत्मवान का अर्थ क्या है ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। और जब ये समझ में आ जाए कि आत्मवान बहुत बड़ी चीज है, तब फिर लगेगा कि नहीं भाई, अभी अपन बहुत नीचे हैं, अभी पुरुषार्थ करके अगर वहां तक पहुंच जाए तो अपनी भूमिका बन सकती है, उसके बिना नहीं बनने वाली है। अब आत्मवान कैसे बने, ये सवाल आएगा ना, आत्मवान कैसे बने? तो फिर आचार्य महाराज बड़ा सुंदर समाधान दे रहे हैं। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः। नी को बड़ा नहीं करना है, ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः। शाबाश। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः, अज्ञानोपास्तिरज्ञानं, ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। बड़ी सुंदर बात कही। अगर तुम सचमुच दिल से आत्मवान बनने के अभिलाषी हो तो सुन लो उसका उपाय, आत्मवान कैसे बना जाता है। अज्ञानियों की उपासना से अज्ञान मिलता है, यानी अज्ञानियों की उपासना, अज्ञानोपास्ति, अज्ञानम विद्यते येषां ते अज्ञानाः, अप्रत्यय होता है, बहुब्रीहि समास में अप्रत्यय होता है तो वो पुल्लिंग बन जाता है। वैसे अज्ञान अपने आप में नपुंसक लिंग शब्द है, अज्ञानम ऐसा रूप बनता है उसका, लेकिन यहाँ पर अज्ञानोपास्ति, अज्ञानी नाम या अज्ञानाम उपास्ति, अज्ञानोपास्ति, अज्ञानानाम उपास्ति, अज्ञानोपास्ति, ऐसा विग्रह बनेगा। अज्ञान है जिनके अंदर, उनकी उपास्ति यानी उपासना। अज्ञानम ददाति, अज्ञान देती है, अज्ञानियों की उपासना अज्ञान देती है, यानी संगति का महत्व है। अगर अज्ञानियों की संगति में रहेंगे, अब वो अज्ञानी बोलचाल में बड़े बहुत होशियार हो, क्योंकि अज्ञानी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। कुछ अज्ञानी जो ऐसे हैं जिनको कुछ बोलना भी नहीं आता, जिनमें कोई चतुराई भी नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीव हैं। कई ऐसे अज्ञानी जीव हैं जिनके पास चतुराई तो बहुत है और विद्वत्ता भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जिनके पास आत्मज्ञान का अभाव है, ऐसे अज्ञानी। तो अज्ञानियों की उपासना, उनकी संगति अज्ञान को ही प्रदान करती है। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ज्ञानम ददाति, और ज्ञानियों का जो समाश्रय है, ज्ञानी जनों की जो शरण है, अनुभवी गुरुओं की जो शरण है। ज्ञानी जन में आप ये मत समझना कि बहुत शब्द ज्ञान हो गया तो ज्ञानी जन में आ गया वो।
नहीं, यहाँ पर अनुभवी ज्ञानी की बात है, अनुभवी गुरुओं की बात है। ज्ञानी समाश्रय यानी अनुभवी गुरुओं की शरण ज्ञानम ददाती, ज्ञान प्रदान करती है। यस्य यत्तु अस्ति ददाति, जिसके पास जो होता है वो देता है। इदम वचः सुप्रसिद्धम, ये वचन सुप्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अज्ञानियों के पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कहाँ से देंगे? ज्ञानियों के पास अज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान कहाँ से देंगे? अनुभवी गुरुओं की शरण ज्ञान प्रदान करती है और अज्ञानियों की संगति अज्ञान प्रदान करती है। ये आत्मवान बनने का उपाय है कि संगति सुधार लो तो तुम आत्मवान बन जाओ। जावाणी के ज्ञान ते सुनते लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सतारे समुद्रो, वेद नवाणी वारती कोटि कोटि करे, जो तेरा शरणागरे सो पावे सुख चैन, देव जो हरिमंत को गुरु से वो निरतम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का